Hello everyone, myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad support team. Today topic is a 5 powerful indicator to build a trading setup. लास्ट 2 पार्ट में हमने 2 अलग-अलग इंडिकेटर देखे थे जो हम रूटिंग में यूज करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आरएसआई पे डिस्कशन किया था विद डिटेल कि उसको अलग-अलग पार्ट में कैसे देख सकते हैं हम। सेकंड में एमएससीडी का डिस्कशन किया था कि उसको हम अलग-अलग वे में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बेस पे मैंने आपको कुछ सेटअप भी शेयर किया था। तो अगर उसके ऊपर आपने अगर काम स्टार्ट नहीं किया है अभी तक तो प्लीज उसको देखिए क्योंकि उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिल रहा है। और मैंने जो आपको स्क्रीन बना के शेयर किया हुआ है वो डिफॉल्ट पैरामीटर पे नहीं है, उसमें काफी कुछ हद तक मॉडिफिकेशन किया हुआ है और उसके बाद हमने आपको शेयर किया है ताकि उसका रिजल्ट अपने को परफेक्ट मिल सके। तो जो भी आप अपना सेटअप यूज कर रहे हो उसके साथ वो भी दोनों वेबिनार्स के आप स्क्रीन साथ में यूज करें ताकि आपको डिफरेंस पता चलेगा कि नॉर्मल जो आप आरएसआई यूज कर रहे हो, नॉर्मल एमएससीडी यूज कर रहे हो, उसकी कंपेयर में अगर हम एनालाइज करके उसके पैरामीटर चेंज करके कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। और ऑलरेडी हमने पूरा रिसर्च करके ही आपको शेयर किया है, तो आपको तो सिर्फ उसको यूटिलाइज करना है, अपना ऑब्जर्वेशन लाना है। ठीक है। आज का जो हमारा इंडिकेटर है वो है बॉलिंगर बैंड। ठीक है, बॉलिंगर बैंड पे आज का वेबिनार है। और बॉलिंगर बैंड के ऊपर मल्टीपल अलग अलग तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि उसको प्राइस एक्शन में भी यूज करते हैं हम, एक्स्ट्रा ऑक्सीलेटर के बेस पे भी यूज कर सकते हैं, उसका एक व्यू लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसकी जो रेंज बनी हुई है वो रेंज का जो कैलकुलेशन है वो रेंज में चेंजेस करके भी हम मल्टीपल तरह का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइक अपने पास 3 ट्रेंड है, अपर ट्रेंड है, लोअर ट्रेंड है और एक अनडिफाइंड ट्रेंड है। तो अनडिफाइंड ट्रेंड में ज्यादातर क्या होता है, वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। अपॉर्चुनिटी में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी मार्केट का एक साइड वे मूवमेंट होता है उस टाइम पे मैक्सिमम वो स्टॉक या फिर पर्टिकुलरली इंडेक्स के अंदर प्रेशराइज हो जाता है प्राइस। ठीक है, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलता है तो वो ब्रेकआउट की जो मूवमेंट होती है वो इंस्टेंट होती है। इंस्टेंट मतलब आपने कोई एक स्टॉक में एनालाइज किया है, वो एक रेगुलर अपर ट्रेंड में चल रहा है तो उसकी एक रेंज है कि भाई एवरीडे उसकी जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से 10 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, 12 पॉइंट हो रहा है, फिर से वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। मतलब एक मूवमेंट है, एवरी कैंडल का एक वेटेज बन रहा है। बट साइड वे होता है, वहां पे क्या होता है कि साइड वे के अंदर एक ही रेंज होता है, एक ही प्राइस के अंदर वो हाई लगाता है, लो लगाता है, बट प्राइस का जो क्लोजिंग रहता है वो एक ही रेंज के अंदर रहता है। तो पूरा साइड वे हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है वहां पे। तो उसके बाद उसका जो ब्रेकआउट मिलता है वो अच्छा खासा मिलता है, मतलब जितने दिन अपने को वेट करवाया है उसके बाद वो जो ऐसे बोल सकते हैं कि एकदम से वहां पे ब्लास्ट हो गया, वो स्टॉक एकदम फायर हो जाता है। तो ये सारे लॉजिक है वो बॉलिंगर बैंड के अंदर आते हैं, उसके थ्रू हम फिल्टर कर सकते हैं और उसका लॉजिक हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलिंगर बैंड क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। बॉलिंगर बैंड एक टेक्निकल ट्रेडिंग टूल्स ही है, वन टाइप्स ऑफ। और उसके अंदर मेजर जो है वो मूविंग एवरेज यूज किया हुआ है। उसके अगर इंडिकेटर की बात करें पैरामीटर की तो 20 और 2 का रहता है। 20 और 2 मतलब कैसा है, 20 की मूविंग एवरेज, 20 की जो मूविंग एवरेज रहता है उसके बेस पे उसका स्टैंडर्ड डिवीजन बना हुआ है 2 का। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन लास्ट जो हमने पहले जो वेबिनार किए हुए उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है उसको काउंट कैसे करते हैं, उसका जो लॉजिक रहता है, कैलकुलेशन रहता है, वो कैसे रहता है। तो वो आप रिफर कर सकते हो, पहले के वेबिनार में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है उस पर पूरा। पर अभी ये अपने बॉलिंगर बैंड की बात करें तो मैं उसी का आपको बताऊंगा कि उसके अंदर नॉर्मली 20 की मूविंग एवरेज हम डिफॉल्ट यूज करते हैं और उसके साथ 2%, 2 का स्टैंडर्ड डिवीजन बोल सकते हैं, परसेंटेज नहीं बोल सकते, पर वो स्टैंडर्ड डिवीजन का एक फॉर्मूला है, उसके बेस पे एक बैंड बनता है। तो हम नॉर्मली बॉलिंगर बैंड को कैसे देखते हैं, एक अपर बैंड रहता है, एक लोअर बैंड रहता है और एक मिडल बैंड रहता है। मिडल बैंड हमारी एवरेज है, उसी के बेस पे अपने को अपर और लोअर बैंड का कैलकुलेशन मिलता है। तो 90-80 में ये बॉलिंगर बैंड था वो डेवलप किया हुआ था, उसके साथ साथ उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हम यूज कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी उसमें देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेंड भी डिसाइड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ उसको कोई एक टाइम फ्रेम या कोई एक जगह पे यूज करना ऐसा नहीं है, उसको मल्टीपल वे में आप यूज करते हो, कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हो उसके अंदर।
बट एक एक चीज है कि जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसको एक सिस्टमेटिक फॉलो करिए। लाइक मैं 10 मिनट की ले रहा हूँ या फिर 60 मिनट की ले रहा हूँ, तो मैं हर एक ट्रेड को 60 मिनट में ऑब्जर्व करूंगा। फिर ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के अकॉर्डिंगली कुछ अलग निकल रहा है, उसको आप ट्रेड में ले रहे हो और फिर चेक आप 60 मिनट में कर रहे हो, तो दोनों का व्यू अलग बनेगा। क्योंकि ओवरऑल तो गेम क्या है, पैरामीटर पे ही है। जैसे आप पैरामीटर यूज करोगे उसी का वो कैलकुलेशन देगा। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी उसको रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा डेली के अंदर देख सकते हैं, वीकली के अंदर, मंथली के अंदर देख सकते हैं, जो ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। सेकंड, जो बॉलिंगर बैंड है उसके अंदर मोस्टली जो प्राइस रहता है उसका टॉप बॉटम आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। टॉप बॉटम कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लाइक कहीं पे कोई एक टॉप बन रहा है और वहां से ही फॉल आना स्टार्ट हो जाता है, तो बॉलिंगर बैंड है वो उसको मेजर सपोर्ट करता है। उससे अपने को पता चलता है कि ये जो अपर ट्रेंड था उसके साथ परफॉर्मेंस कर रहा था और सडनली वहां पे फॉल आ गए। मैं एक बार आपको स्क्रीन में बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं यहाँ पे एड स्टडी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ बॉलिंगर बैंड यहाँ पे ऐड करता हूँ। पैरामीटर अपने जो मैंने बताया वैसे डिफॉल्ट ही यूज करना है, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बॉलिंगर बैंड ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपर बैंड है और यहाँ पे लोअर बैंड है, उसके साथ साथ यहाँ पे मिडल बैंड का यूज किया हुआ है। मिडल बैंड अपना सिंपल 20 की मूविंग एवरेज है, और उसके साथ अपर और लोअर बैंड जो बना हुआ है वो स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जिसके बेस पे हमें पता चलेगा कि जो अभी की स्टॉक है वो स्टॉक के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर किस तरीके की मूवमेंट है बैंड के अकॉर्डिंगली। अब मैंने जैसे बताया कि हाई और लो, मतलब कि टॉप और बॉटम फिल्टर करना बहुत ही इजी हो जाता है ये स्टडी के अंदर। ये ओवरऑल प्राइस की जो रेंज होती है वो रेंज को पकड़ लेता है। कैसे, मतलब जैसे देखिए आप यहाँ से निफ्टी का जो हाई बना हुआ था, हाई बनने के बाद उसमें सडनली यहाँ पे फॉल आना स्टार्ट हो गया, तो अपने को एक आइडिया आ गया कि यहाँ पे जो हाई बना हुआ था, हाई बनने के सेकंड डे से वो नेगेटिव हो रहा है, तो अपने को ऊपर बॉलिंगर बैंड की वैल्यू क्या बन रही है, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि ये ऑलमोस्ट हायर हाई हो सकता है। अभी ये टाइम पे बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट आप ये इंडिकेटर के हिसाब से जाएंगे ना तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। अपने को क्या चाहिए कि प्रैक्टिकली ट्रेड कर रहे हैं तो अगर कोई वैल्यू मिल रहा है तो वैल्यू के बेस पे अपना काम इजी हो जाता है। हिस्टोरिकल डेटा पे तो सब कुछ चीज अच्छी लगेगी अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो, बट प्रैक्टिकली हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहां पे वो सिनेरियो कंफर्म होगा कि नहीं होगा वो अपने को आइडिया नहीं होता। तो उसके लिए, उसके कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे वैल्यू को ज्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से वो चीज पता चलती है कि लाइक यहाँ पे हाई बना था, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेगेटिव बना है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये नेगेटिव बना तो यहाँ से नीचे आ सकता है। बट प्राइस की ऐसी कोई मूवमेंट हुई नहीं है यहाँ पे नीचे आने नहीं। बट या आप यहाँ पे एक चीज कंफर्म कर सकते हो कि जैसे अपर बैंड है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू में कंटिन्यूसली चेंज आने लगा है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली चेंज मतलब राइजिंग, टेक्निकल क्वेरी में अगर इसकी बात करें स्कैनर के अकॉर्डिंगली तो इसको बोलते हैं राइजिंग। जहां पे भी बॉलिंगर बैंड की वैल्यू कंटिन्यूसली राइजिंग हो रही है इसका मतलब है कि प्राइस एक्शन उसके अंदर स्ट्रांग है। आप जहां पे भी इस तरीके से देखेंगे ना तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि जो कैंडल है वो कैंडल पूरा अपर बैंड को कवर कर रही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपने को साइडवे देखने को मिला है, बट ओवरऑल सिनारियो क्या था, मैं यहाँ पे साइडवे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्राइस एक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही था। स्ट्रॉन्ग कैसे बोल सकता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ही बताया कि अपर बैंड जो है उसका वैल्यू कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। तो ये चीज आप यहाँ से समझ सकते हो कि जहां पे भी अपर बैंड की वैल्यू कंटिन्यूसली राइजिंग में निकल रही है, भले यहाँ पे प्रैक्टिकली प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो चीज इंडिकेट कर रहा है बैंड के यहाँ पे ऊपर जाने के मैक्सिमम चांसेस है। आप यहाँ से देख सकते हो। अब ये सेम सिनारियो यहाँ पे जो सिनारियो बनाए उसके बाद यहाँ पे भी बनाए, बट इसमें इसका ऑपोजिट बन गया है। यहाँ से क्या हुआ, एक हाईएस्ट वैल्यू मिला, उसके बाद अपने को देखिए बॉलिंगर बैंड कंटिन्यूसली फॉलिंग आना स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ से ये चीज बोल सकता हूँ कि यहाँ से फॉल होना स्टार्ट आ गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक नेगेटिव जोन क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अगेन ये वस्तु ये चीज अपने को क्लियर करके देगी कि जहां पे भी बॉलिंगर बैंड की वैल्यू कंटिन्यूसली राइज हो रही है विथ प्राइस, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रांगली प्राइस एक्शन का मोड है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आप जैसे जिस तरीके से मूवमेंट हुई है तो प्राइस में जैसे जैसे चेंजेस आ रहा है उसके साथ साथ अपने को अपर बैंड में भी कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है। फिर बीच में कहीं पे भी रेड कैंडल बन रही है उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप डेली के हिसाब से जा रहे हो, थोड़ा सा पोजिशनली देख रहे हो शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसके लिए डेली के चार्ट पे ये चीज
मार्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसकी इसी की बात नहीं करते, कोई स्टॉक का मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक में भी आपको काफी आइडिया इसके बेस पे निकलेगा। जैसे देखिए ये वाला स्टॉक मैंने यहाँ पे फिल्टर किया हुआ अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंगली कितना प्रेशराइज हुआ है स्टॉक, बट ओवरऑल ट्रेंड अपने को क्या मिला है, बुली से मिला है। यहाँ पे इवन वो मिडल बैंड है उसके नियर बाय आ गया था, देखिए 3 कैंडल का, बट फिर भी यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो राइज हो रहा था। तो यहाँ पे जो चेंजेस आया ना वो अपने को पता चला। तो आपको मेन यही चीज समझना है कि जो भी आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो वो इंडिकेटर का लॉजिक क्या बताता है। हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि बॉलिंगर बैंड आया, मिडल बैंड का क्रॉस ओवर आया तो अपर बैंड तक जा सकता है, अगर अपर बैंड से ऊपर निकला तो वहां पे अपने को फियर आ जाता है कि अब यहाँ से कहाँ तक जा पाएगा या यहाँ से नीचे कब आ जाएगा, ऐसी ऐसी नॉर्मली एक थॉट्स क्रिएट हो जाता है। बट अगर आप इंडिकेटर को प्रॉपर समझ रहे हो कि इंडिकेटर प्राइस के अकॉर्डिंगली क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो चीज ज्यादा क्लियर होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्राइस का चेंजेस यहाँ पे कितना मैक्सिमम आया हुआ है, बट बॉलिंगर बैंड के अंदर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये साइडवे की मूवमेंट है। मतलब मेजर चेंजेस अगर मैं यहाँ पे टेक्निकली राइजिंग की कंडीशन लगाता हूँ तो ये पोर्शन मेरे को फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई राइजिंग नहीं बना हुआ है। यहाँ पे एक कैंडल ऊपर है एक कैंडल नीचे है, तो उस तरीके से वैल्यू में भी ऊपर नीचे का चेंजेस आएगा। राइजिंग में तभी बता पाऊंगा जब वो कंटिन्यूसली प्राइस के अकॉर्डिंगली चेंज आता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को फिल्टर करना बहुत ही इजी हो जाता है। इस तरीके से बॉलिंगर बैंड मैंने जो आपको समझा है वही इमेज है यहाँ पे। सेकंड क्या रहता है कि बॉलिंगर बैंड हम ढूंढ रहे हैं तो उसके साथ साथ अपर ट्रेंड रहता है। दो तरीके का ट्रेंड रहता है, एक अपर बैंड अपर ट्रेंड है, एक लोअर ट्रेंड है। थर्ड मैंने जो बताया कंसोलिडेट, उसके लिए बॉलिंगर बैंड के साथ एक और चीज यूज करनी है जो मैं आपको स्क्रीन पे डिस्कस करूंगा। बट अभी एक सिंपल आप अपर ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये समझे कि अपर ट्रेंड रहता है तो उसमें क्या चीजें हो सकती है, जब भी अपर ट्रेंड बनता है तो क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। अपर ट्रेंड के अंदर नॉर्मल सिनारियो क्या रहता है कि जब भी कोई स्टॉक में मूवमेंट आ रही है तो वो मूवमेंट को हम पिक कहां से करेंगे, तो अपर बैंड अप ट्रेंड की जब भी बात करते हैं तो ऑलवेज अपने को लोअर बैंड याद आना चाहिए, क्योंकि लोअर बैंड पे जहां पे भी सपोर्ट लेगा स्टॉक वहीं से अप ट्रेंड आने के चांसेस है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि जहां पे भी लोअर बैंड पे आ रहा है स्टॉक वहां से अपर बैंड होने के चांसेस है। फिर टेक्निकली आप मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं ऐसा बना रहा हूँ कि लोअर बैंड पे वो टच बना रहा है या फिर लोअर बैंड पे वो टच कर रहा है, और उसके बाद अगर वो मिडल बैंड को क्रॉस करके अपर बैंड को टच करता है और वो कंटिन्यूसली प्राइस राइज कर रहा है तो ये क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल माना जाएगा कि ऑलमोस्ट उसने बॉटम फिक्स कर दी है। कोई भी स्टॉक में आप देख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं यही स्टॉक में, अब मल्टीपल स्टॉक आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ पे लोअर बैंड को टच कर रहा था, ठीक है, ये पूरा जो सिनारियो है यहाँ पे अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा पोर्शन क्या बना हुआ है, यहाँ पे अपर बैंड है वो कंटिन्यूसली देखिए कॉन्सोलेट हो रहा है, मतलब कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं हो रही है। उसके साथ यहाँ पे बॉटम में टच तो किया हुआ है, बट टच करने के बाद क्या है, मल्टीपल टच उसने किया हुआ है। उसका फाइनलाइज कहाँ पे हुआ, फाइनलाइज ऑलमोस्ट ये वाला लास्ट बॉटम था, और उसके बाद यहाँ से उसका राइजिंग स्टार्ट हो गया। तो ये अपने को चीज समझनी है कि जब भी अपर बैंड के अंदर मेजर चेंजेस मिलता है, उसका प्राइस राइजिंग होना स्टार्ट होता है, तभी अपने को स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलेगा, तभी उसको हम अप ट्रेंड माना जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही अप ट्रेंड की जैसे बात की है वैसे ही आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड के लिए भी थियरी है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या देख सकते हैं, तो डाउन ट्रेंड के लिए ऑलवेज हम हाई फिल्टर करते हैं कि जहां पे भी स्टॉक का हाई बना हुआ है वो हाई से क्या वो इंडिकेट कर रहा है। अपने को मेजर हाई फिल्टर करना है कि स्टॉक का जो भी हाई होगा उसके अकॉर्डिंगली हम मूवमेंट देख सकते हैं। जैसे देखिए ये ब्रिटानिया का चार्ट है, इसमें परफेक्ट एग्जांपल बैठ रहा है। इसमें आप देख सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ से वो हाई की तरफ जा रहा था, यहाँ पे लोअर बैंड पे ये मूवमेंट हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट बॉटम था स्टॉक का, ये बॉटम बना हुआ था। इससे पहले बॉटम बनने के चांसेस बहुत कम मिले उसको, एक यहाँ पे मिला हुआ है, इससे पहले यहाँ पे मिला हुआ है, बट मेजर अभी तक का जो बॉटम है वो ये बोल सकते हैं यहाँ पे बॉटम बना था, बट वो नियर बाय आया था, तो अपनी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। जो ओवरऑल सिनारियो यहाँ पे फुलफिल हुआ है वो क्या हुआ है, टच का हुआ है, तो टच करके उसका जो रिवर्सल आया वो ऑलमोस्ट बुलिश ही है। प्राइस प्राइस के अंदर तो मैक्सिमम स्विंग होने के चांसेस रहते हैं, कभी भी प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगा कंटिन्यूसली नीचे ही आ जाएगा ऐसा पॉसिबिलिटी बली बहुत ही कम निकलती है। ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होती है, क्योंकि
वैसे स्टॉक अपना फिल्टर करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं कि वैसी मूवमेंट होनी भी मार्केट के अंदर मुश्किल है कि कंटिन्यूसली वो बुलिश ही जाएगा। प्राइस एक्शन, जब भी आप प्राइस एक्शन फिल्टर कर रहे हो तो उसमें ऑलवेज इस तरीके का स्विंग रहेगा ना, तो ही प्राइस के अंदर काफी चेंजेस मिलेगा। अदरवाइज वो एक ही लेवल पे वो प्रेशराइज होता रहेगा। तो यहाँ पे भी ये चीज है कि बॉलिंगर बैंड के अंदर अपने को इस तरीके का नीचे टच मिला है। टच मिलने के बाद वो मिडल बैंड के ऊपर जितना ज्यादा स्टे होगा और अपर बैंड पे जाएगा, उतने उसके मैक्सिमम ऊपर जाने के चांसेस है। अभी ये सिनारियो में क्या देख सकते हैं अपने, तो यहाँ पे अपने को एसएल इजीली मिल रहा है। अपने को पता ही है कि लोअर बैंड है, उसको ब्रेक करेगा तो अपने को एग्जिट ही करना है। तो लोअर बैंड है, उसी का एसएल के साथ आप लॉन्ग एंट्री बना सकते हो। अब मैंने बताया था कि डाउन ट्रेंड के अंदर क्या कर सकते हो, तो डाउन ट्रेंड देखिए कंटिन्यूसली वो ऊपर जा रहा था। डाउन ट्रेंड एक लास्ट टॉप अपने को यहाँ पे मिला है, उससे पहले भी 2-3 टॉप बने हुए हैं। बट मैं लास्ट टॉप इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टॉप बनने के बाद देखिए ये बैंड को उसने छोड़ दिया है। छोड़ दिया मतलब हाई तो बनाया बट यहाँ पे बैंड को टच नहीं किया। उसके बाद देखिए उसकी नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई। अभी वो ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है। रेंज में जब भी परफॉर्मेंस करेगा तो अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट एक साइड में, मतलब एक ही वैल्यू हो जाएगा उसका। उसमें वैल्यू में चेंज आना वहां पे पॉसिबल नहीं होगा, एक ही वैल्यू में वो हो जाएगा क्योंकि एक रेंज बन गई है यहाँ पे। ठीक है, जब भी अपर ट्रेंड में चल रहा था तो उसका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज आ रहा था। बट जैसे ही वो साइडवे हुआ तो उसके वैल्यू में चेंज आना बंद हो गया। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि अभी मार्केट के अंदर जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, ये स्टॉक के अंदर पूरा साइडवे बना हुआ है। ये चीज अपने को पता चल जाएगा। अब इसी के बेस पे एक स्क्रीन मैंने बनाया हुआ है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें फिल्टर करना इजी है। जैसे मैंने यहाँ पे बॉलिंगर बैंड लिया है, उसके नीचे हैकिनासी कैंडल को यूज किया हुआ है और सिंपल 20 की मूविंग एवरेज ली हुई है। ठीक है, अब इसके बेस पे अपने ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी आपको लॉजिक तो उसका बताया बॉलिंगर बैंड का। बट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अगर जा रहा है तो स्ट्रेटजी के अंदर क्या देख सकते हैं, तो हैकिनासी कैंडल क्या है, एक एवरेज कैंडल है जिससे हम ऑलमोस्ट ये कैंडल थ्रू हम एक एवरेज डिफाइन कर सकते हैं कि अभी करंटली मार्केट का एक व्यू क्या है। एक क्लियर व्यू आपको चाहिए तो जापानीज की कंपेयर में हैकेनासिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके अंदर अपने को स्ट्रेंथ मिलती है। वो एवरेज कैंडल होने की वजह से अपने को एक व्यू मिल जाता है कि ओवरऑल बुलिश है या फिर ओवरऑल बेरिश है। ठीक है, तो अपने को ये पता चल जाएगा। उसके बाद स्ट्रेटेजी पे आना है कि स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, कहाँ पे चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे हैकेनासिक कैंडल के ऊपर मैंने 20 का सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट किया हुआ है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि जब भी बुलिश ट्रेंड चल रहा है तब कोई सेलिंग का मोड आता है या कोई सेलिंग का ट्रेड मिलता है हमें, तो वहां पे सेल करना चाहिए ना या नहीं करना चाहिए। ठीक है, समटाइम ऐसा रहता है कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है और सडनली वहां पे फॉल आ गया, तो उसमें डायरेक्टली आप सेल कर दोगे तो वो एक सुसाइड ट्रेड हो जाएगा। सुसाइड इसलिए कि ओवरऑल ट्रेंड उसका बुलिश है और एक माइनर सा वहां पे नेगेटिव बना, वो उसमें डायरेक्ट आप सेल कर रहे हो, तो उसमें प्रेशर नहीं मिलेगा सेलिंग का, तो फिर उसकी मूवमेंट भी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वहां पे मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस है। तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे मैंने 20 का एक एवरेज लिया हुआ है। अब देखिए निफ्टी का यहाँ पे चार्ट है। बॉलिंगर बैंड ऊपर लिया हुआ है, उसके साथ साथ नीचे हैकेनासी के अंदर 20 का सिंपल मूविंग एवरेज लिया हुआ है। अब यहाँ से एक क्लियर व्यू आपको दिख रहा होगा। यहाँ से बॉटम था, ऑलमोस्ट बॉटम बना हुआ था मार्केट का, ये आप देख सकते हो। ये पूरा ट्रेंड था, यहाँ पे बॉटम बना था। ठीक है, बॉटम से अपने को यहाँ से रिवर्सल एक मिला है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल क्यों बोलूंगा, क्योंकि व्यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 20 एवरेज के ऊपर आ गया है और सेकंड बॉलिंगर बैंड के अंदर जो कंटिन्यूसली लो बना रहा था, वो लो से भी यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड चेंजेस था, यहाँ से ट्रेंड चेंज आ गया था। यहाँ से ट्रेंड चेंज आया और वो कंटिन्यूसली बढ़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अगेन उसने क्रॉस ओवर दिया नेगेटिव साइड का। तो ये आपका ट्रेंड था। ये ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मार्च से स्टार्ट हुआ था। मार्च के बाद यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट अगस्त के अंदर उसने एग्जिट करवाया है। अब इसके बिटवीन आप देखेंगे ना तो मल्टीपल टाइम उसने राइज किया है, मल्टीपल टाइम फॉल किया है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं आई है। मतलब ओवरऑल आप देखने जाए तो ओवरऑल एक साइड का विनिंग पार्ट है अपर ट्रेंड में। अप साइड की अच्छी खासी मूवमेंट मिली है, मतलब जो अगर बाइंग करके कोई चल रहा है यहाँ से,
तो बाइंग के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप सिंगल ये वाली कैंडल से देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से टॉप बना है, अगेन वो नीचे आया, अगेन वो टॉप बना रहा है, अगेन वो नीचे आया, अगेन वो थोड़ा सा यहाँ पे साइड वे हुआ। बट आपको एक व्यू तो यहाँ से मिल गया पूरा कि ट्रेंड ही पूरा अप है, तो यहाँ पे कोई सेलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे कोई सेलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि ट्रेंड ये पूरा अप है। ओवरऑल ट्रेंड जब तक अप रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर अपने को स्ट्रांग नहीं मिलेगा, क्योंकि सेलिंग का मतलब क्या रहेगा, हम एवरेज के अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो जब तक एवरेज है 20 डे की एवरेज से प्राइस अगर ऊपर कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव ट्रेंड हो गया। अगर 20 एवरेज के नीचे यहाँ से, जैसे आप देख सकते हो, कंटिन्यूसली ट्रेड नेगेटिव साइड आ रहा है, मतलब कि जो वैल्यू एवरेज का बन रहा है, एवरेज वैल्यू है लास्ट 20 दिन की, उससे करंट प्राइस नीचे है तो वो नेगेटिव हो गया। तो वो अपने को ये पता चलेगा कि ओवरऑल 20 दिन से जो स्टॉक पॉजिटिव था वो अभी 20 दिन के एवरेज से भी नीचे आ गया। तो ये ट्रेंड इंडिकेट कर दिया उसने कि यहाँ से उसका नेगेटिव मोड स्टार्ट हो गया। तो जब भी यहाँ पे नेगेटिव अपने को दिखेगा, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। फिर बीच में कहीं पे भी वो ऊपर प्राइस जा रहा है नीचे जा रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अपने को यहाँ से पता चला कि वो नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है, तो ये आप ये चीज आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है। इसको आप थोड़ा सा पोजिशनली देखेंगे ना तो वीकली के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। वीकली का आप व्यू ले रहे हो तो इसके बेस पे आप तीनों कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हो। लाइक निफ्टी का किसी ने फ्यूचर लिया हुआ है तो निफ्टी के फ्यूचर का ओवरऑल व्यू क्या मिल रहा है, तो वो आप वीकली के चार्ट से व्यू लगा सकते हो। डेली का तो अपने को पता चल गया, बट वीकली से आप देखोगे ना तो वीकली से क्या रहता है कि सम टाइम इस तरीके का मोड रहता है ना, जैसे देखिए मल्टीपल टाइम ये, अब प्राइस के अकॉर्डिंगली ये देखेंगे ना तो ओवरऑल प्राइस टू प्राइस नीचे आया, बट मल्टीपल टाइम उसने टॉप बनाया, तो इसको साइडवे बोल सकते हैं। तो साइडवे के अंदर इस तरीके की मूवमेंट हो रही है। अब ट्रेंड उसने क्लियर कहाँ किया, अगर वीकली के अंदर वो इस तरीके से मल्टीपल टाइम करेगा तो अपने डेली में थोड़ा सा ब्रेक लगा सकते हैं कि अभी वीकली ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो डेली के अंदर मैक्सिमम जिगजैग मिलने के चांसेस है। अपने को व्यू एक क्लियर चाहिए, जैसे इस तरीके से मिला हुआ है। अगर यहाँ पे वीकली में इस तरीके से होता है तो आपको डेली में थोड़ा सा ब्रेक लगा देना है कि अभी निफ्टी का ट्रेंड पूरा साइडवे चल रहा है। फिर कुछ अलग मेथड यूज कर सकते हो आप, कि लाइक आप फ्यूचर में काम करो तो उस टाइम पे आप ऑप्शन में काम कर सकते हो, या फिर अलग अलग स्टॉक पे एनालिसिस कर सकते हो। वो सारी चीजें अपने कर सकते हैं, बट ओवरऑल अपने को व्यू मिल जाएगा इसके ऊपर। अभी भी आप देखेंगे तो वीकली के अकॉर्डिंगली यहाँ से बुलिशनेस अपने को बताया हुआ है, ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली बुलिश ही है। अब उसके बिटवीन अपने को प्राइस के अकॉर्डिंगली काफी फॉल आया, फिर राइज हुआ, अगेन फॉल आया, अभी लास्ट जो फ्राइडे था कल का उसके अंदर अगेन राइज हुआ। बट ये ओवरऑल वीकली के अकॉर्डिंगली कहीं पे भी नेगेटिव नहीं दिखा, तो जिसने भी यहाँ पे वीकली का व्यू लिया हुआ है वो तो अभी तक होल्ड ही है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड बना हुआ है वो बुलिश ही जा रहा है अपना। तो आप इस तरीके से एक व्यू बना सकते हो अपना बॉलिंगर बैंड को यूज करके। अब इसमें मैंने एक स्कैनर बनाया हुआ है जिसके बेस पे भी आप काम कर सकते हो। नॉर्मली क्या रहता है कि जब भी हम टॉप और बॉटम फिल्टर करते हैं उस टाइम पे एक ट्रेन लाइन का कॉन्सेप्ट आता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो मूवमेंट अच्छी होगी, बट वो ट्रेन लाइन को अगर आप बॉलिंगर बैंड के साथ यूज करेंगे तो उसके बेनिफिट ज्यादा होंगे। जैसे आज का मैंने यहाँ पे रन करवाया हुआ है, तो उसको रन करके मेरे पास रिजल्ट जो मिला हुआ है 500 की स्क्रिप्ट में वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो रिजल्ट अपने को मिला है वो एक रीट्स करके कंपनी है उसका ब्रेकआउट का मिला हुआ है, जो ट्रेंड लाइन के साथ उसका ब्रेकआउट आया था। देखिए सिंपल इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है स्कैनर के अंदर, ये पूरा स्कैनर मैं आपको शेयर कर दूंगा विद स्क्रीन ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने जैसे बताया कि कंटिन्यूसली जब भी प्राइस के अंदर फॉल आ रहा है और सडनली उसमें ब्रेकआउट आ गया तो वो ब्रेकआउट हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने ऐसा बताया था कि आपको जब भी लो बन रहा है, लो से रिवर्सल हो रहा है, तो मिडल बैंड के क्रॉसओवर पे देख सकते हैं। तो ये उसी का लॉजिक अपने को यहाँ से मिल गया। ये देखिए एक कंपनी अपने को फिल्टरेशन में आई है, इसको ट्रेंड लाइन के साथ बॉलिंगर बैंड का ब्रेकआउट बोल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप बना था, टॉप से टॉप कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, बॉटम से बॉटम कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, और ओवरऑल यहाँ पे जो ट्रेंड बना हुआ था वो नेगेटिव था, और उसके अंदर कल का ब्रेकआउट आया हुआ है यहाँ पे।
कल उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसको आप हिस्टोरिकल पे चेक करेंगे ना तो ही अपने को ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि कल तो एक ही स्टॉक आया। मैं इसको परसों के बेस पे देख लेता हूँ। देखिए ये परसों का मैंने रन करवाया, मतलब कि यहाँ पे थर्सडे का, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे उसका ब्रेकआउट मिला था। क्यों ब्रेकआउट मिला था? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली वो फॉल जा रहा था, टॉप से टॉप नीचे जा रहा था, बॉटम से बॉटम नीचे जा रहा था। टेक्निकल टूल्स ट्रेडिंग लाइन के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो यहाँ पे कि ट्रेंड पूरा नेगेटिव चल रहा था, उसमें ब्रेकआउट आया तो अपने को यहाँ पे मिल गया। तो बीपीसीएल आया हुआ है और एक सेकंड स्टॉक है वो भी आया हुआ है, दोनों के अंदर मूवमेंट अपने को अच्छी खासी मिली हुई है। तो आप इस तरीके से ये चीजें क्या फिल्टर करती है, इस तरीके के जो स्टॉक रहता है ना उसके अंदर प्राइस एक्शन बहुत ही स्ट्रांग रहता है, क्योंकि हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल उसका ट्रेंड है ना, ये एक सिंगल डे के लिए या फिर शॉर्ट टाइम के लिए आप देखेंगे तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक के अंदर अपने को प्रॉफिट ही होगा जो भी स्कैनर थ्रू आ रहा है, बट एक ये जरिया है कि जिसके थ्रू हम ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं। देखिए जेएसडब्ल्यू स्किल है वो परसों आया हुआ था इसके अंदर, वेनसडे को, ठीक है, वेनसडे को आया। ये पूरा ब्रेकआउट था, डाउन साइड चल रहा था, डाउन साइड के साथ उसने ब्रेकआउट ले लिया हुआ है। ब्रेकआउट लेने के बाद उसने अपर ट्रेंड के हाई बनाए और उसके बाद कल का मूवमेंट था वो वापस से नीचे आ गया। बट जिस दिन उसने ब्रेकआउट दिया उस दिन की मूवमेंट अच्छी खासी मिली है। देखिए ये वाले स्टॉक में भी ब्रेकआउट आया था वेनसडे को, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव था और यहां से उसने सडनली ब्रेकआउट आया। अब एक ही कैंडल का आप वेटेज देख सकते हो। टाटा कैम है, अब इसके अंदर फॉल्स होने के चांसेस है, बट इसमें इंट्राडे में काफी अच्छी मूवमेंट हुई है, क्योंकि ओवरऑल जो था ना उसका ब्रेकआउट ही था। उसने क्या किया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, सडनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस एक्शन काफी अच्छा हुआ है, बट उसने क्लोजिंग नीचे दिया है। तो जिसने भी इंट्राडे किया होगा उसको बेनिफिट मिला होगा ये चीज। तब इस तरीके से ये क्वेरी थ्रू अब फिल्टर करना बहुत ही इजी हो जाएगा कि कहाँ पे अपने को ट्रेंड लाइन के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट वाले जो भी स्टॉक रहते हैं उसको थोड़ा सा फिल्टर करना मुश्किल रहता है कि ट्रेंड लाइन अपने सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, बट उसके बेस पे हम क्वेरी फिल्टर कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि ब्रेकआउट में भी क्या रहता है, एवरी टाइम एक ही ब्रेकआउट पे स्टॉक चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप ब्रेकआउट के अंदर अगर 10 स्टॉक आए हुए हैं तो 10 स्टॉक में से अगर आप 5 में भी काम करो तो 5 के अंदर भी 2 के एसएल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट कब निकलता है, जहां पे भी स्टॉक मैक्सिमम प्राइस विथ प्राइस वो प्रेशराइज होता है तो सडनली वो फायर हो जाता है। तो अगर स्टडी के साथ वो चीज आप यूज करोगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज अपने को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। सेकंड, और एक मैंने बॉलिंगर बैंड के साथ और एक स्टडी बनाया हुआ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे। ऊपर बॉलिंगर बैंड को यूज किया है और नीचे बैंड विथ बॉलिंगर है। यहाँ पे अपने पास ये वाली स्टडी है, बैंड विथ बॉलिंगर। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, मैं पहले लॉजिक आपको बता देता हूँ। ये स्टडी का यूज करने का पर्पस क्या है, ये स्टडी यूज करके हम क्या देख सकते हैं। ज्यादातर बॉलिंगर बैंड के अंदर अपर और लोअर ट्रेंड तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, बट जहां पे साइडवे हुआ है उसका क्या करेंगे। साइडवे में जब भी स्टॉक मिल रहा है तो वो साइडवे की जब मूवमेंट आती है तब एक फायर मूवमेंट होती है। जैसे कॉल इंडिया है वो एक अच्छा एग्जांपल है ये स्टडी के अकॉर्डिंगली, कि इसके अंदर यहाँ पे ये जो पोर्शन बना हुआ है ये पूरा साइडवे मूवमेंट था। ठीक है, और साइडवे होने के बाद यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि साइडवे के अंदर मैक्सिमम जितना प्रेशर आ जाएगा उसके बाद वो स्टॉक है फायर हो जाएगा। तो यहाँ से उसका फायर हो गया। अब ये दोनों साइड हो सकता है, या तो अपर साइड हो सकता है या फिर लोअर साइड हो सकता है, दोनों साइड की उसकी पॉसिबिलिटी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि साइड वे के अंदर वो ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही जाएगा। कोई भी ट्रेंड में जा सकता है, वो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ये दो चीजें है अपने पास, क्योंकि साइड वे तो ऑलमोस्ट चल रहा है यहाँ पे। अब बैंडविड्थ बॉलिंगर है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे है ना बाय डिफॉल्ट अपने पास पैरामीटर दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे उसके बाय डिफॉल्ट पैरामीटर दिए हुए हैं 0.05। ये जो यहाँ पे जो ये वैल्यू की लाइन है 0.05 की, जब भी उसके आसपास स्टॉक परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, तो मैक्सिमम आपको ये समझना है कि अभी साइडवे चल रहा है। उसके आसपास या फिर उसके नीचे, मतलब कि नियर बाय बोल सकते हैं इसके अंदर। हम इसको
इस तरीके से कॉन्फ़िग करेंगे कि जब भी वो 0.05 लाइन है, कांस्टेंट लाइन, उसके नीचे जब भी परफॉर्म कर रहा है और सडनली उसके अंदर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट मतलब अपर बैंड जो है उसको वो क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे वो स्टॉक हमें फिल्टर हो जाए। ये चीज का स्कैनर भी बन जाएगा, तो आप स्कैनर के अंदर इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जो भी स्टॉक अपने को इस तरीके से मूवमेंट में आ रहा है, वो मूवमेंट को आपको फिल्टर करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया यहाँ पे बॉन्ड बैंड विथ बॉलिंगर है, उसके अंदर ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट लाइन बनी हुई है, उसके आसपास वो परफॉर्म कर रहा है, बट आसपास कोई कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन के लिए हम क्या इसको यूटिलाइज करेंगे कि जब भी वो ये कांस्टेंट लाइन के नीचे परफॉर्म कर रहा है तो ऑलमोस्ट साइडवे मूवमेंट है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक में परफॉर्मेंस मिलेगा, बट स्कैनर थ्रू हमें वो चीज फिल्टर हो जाएगी। तो स्कैनर थ्रू फिल्टर हुआ हुआ जो डेटा है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो कि ये प्राइस के अंदर इतना प्रेशराइज हुआ तो इसमें मैक्सिमम ब्रेकआउट आने के चांसेस है। ठीक है, ये इसको आप इसको कैसे देखेंगे, जैसे क्रोकोडाइल होता है ना, उसका क्या रहता है कि ये आगे ये पीछे का पोर्शन है और ये आगे का जो पोर्शन है वो इस तरीके से खुल गया। ठीक है, जैसे ही वो खुलेगा या तो अपर साइड की मूवमेंट रहेगी या फिर लोअर साइड की मूवमेंट रहेगी। तो हम यहाँ पे वही चीज पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें बैंड विथ जो बॉलिंगर बैंड है वो हमें इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई करके देगा कि यहाँ से जब भी उसका ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने के साथ एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि अपर बैंड जो है, अपर बैंड को वो क्रॉस करके उसका क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए। तो उसके बेस पे हमें फिल्टरेशन काफी अच्छा मिल जाएगा। इस पे ये जो इसका जो स्कैनर है, ये जो सेटअप है, उसके बेस पे आप कुछ कुछ एनालिसिस आप भी करना और उसके ऊपर थोड़े से पेपर ट्रेड भी आप करना, जो भी स्टॉक निकल रहे हैं उसके ऊपर, और फिर उसको यूटिलाइज करना लाइव के अंदर, ताकि उसके उसका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो एक एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंच जाएगा। आप डायरेक्टली यूज करेंगे तो आई थिंक रिजल्ट मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि उसको स्टडी करना कंपलसरी है। ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन था जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली हम साइड वे की मूवमेंट फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का साइड वे अलग अलग रहता है प्राइस के अकॉर्डिंगली। कोई 300 वाला स्टॉक है, कोई 3000 वाला होगा, कोई 1500 वाला होगा। तो मैं अगर जनरल परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ तो हर एक का परसेंटेज अलग अलग बनेगा। तो परसेंटेज अगर अलग अलग बन रहा है तो उसका रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। अगर 300 वाले का मैं 5% ले रहा हूँ तो उसकी रेंज छोटी बनेगी, बट 3000 वाले स्टॉक के मैं 5% ले रहा हूँ तो उसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी बनेगी। तो अपने को तो मेन क्या है कि प्राइस के अकॉर्डिंगली जहां पे प्रेशराइज हो रहा है ना वो चीज फिल्टर करनी है। तो उसके लिए आई थिंक ये चीज बहुत ही बेटर है। इसको आप अलग अलग स्टॉक में देख सकते हो, काफी अच्छे हद तक अपने को रिजल्ट मिल सकते हैं इसके अंदर। देखिए जैसे यहाँ पे आइसर मोटर निकला हुआ है, देखिए ये भी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है। आइसर मोटर यहाँ पे निकला हुआ है, ये ऑलमोस्ट ये लेवल से नीचे परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी 0.05 लाइन के नीचे है, और सेकंड कंडीशन अपनी फुलफिल क्या होनी चाहिए कि अपर बैंड को ब्रेक करके क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग होना कंपलसरी, अगर क्लोजिंग नहीं आ रहा है तो इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा। इस तरीके से ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये एक एक माइनर सा ऑब्जर्वेशन है, इसको आप भी ऑब्जर्व करें तो काफी स्टॉक के अंदर ये चीज फिल्टर कर सकते हो आप। ठीक है, ये दो स्क्रीन है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उसके साथ आप अपने सेटअप एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उसके साथ इसको यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड एक और एक चीज है बॉलिंगर बैंड के अंदर, जिसके अंदर हम डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बोलते हैं। डब्ल्यू पैटर्न मतलब क्या है कि एक कोई भी एक स्टॉक के अंदर प्राइस टॉप पे है और वो सडनली नीचे आ रहा है। ठीक है, अगेन वो ऊपर जा रहा है, अगेन वो नीचे आ रहा है। कुछ स्टॉक में अगर बना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। देखिए निफ्टी का ये जो बना हुआ है फोर्सन, इसके अंदर आप बोल सकते हो, इसके बेस पे जो बन रहा है वो आप चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चीज आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो आप बॉलिंगर बैंड थ्रू ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब भी इस तरीके की पैटर्न बनती है तो वो डब्ल्यू पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब क्या है कि एक जो टॉप बना हुआ है उसके बाद एक बॉटम फिक्स होता है। अगेन जो टॉप बना हुआ है टॉप के आसपास आ सकता है या फिर उससे ऊपर जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डब्ल्यू पैटर्न के अंदर ये टॉप ऊपर ही होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। कभी इस टाइप का भी टॉप बन सकता है, कभी इक्वल भी बन सकता है। लॉजिक यही है कि इस तरीके की पैटर्न यहाँ पे फिल्टर होनी चाहिए, तो अपने को वो चीज पता चलेगी। जैसे यहाँ पे भी बना हुआ है, ये बन रहा है बट अभी इतना परफॉर्मेंस इसमें नहीं मिला हुआ है।
ठीक है, ये चीज आप इजीली आइडेंटिफाई यहाँ से कर सकते हो कि जहाँ पे भी इस तरीके का पैटर्न बन रहा है तो वो चीज अपने को पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है वो भी आप देख सकते हो, इसके अंदर भी ये पूरा जो बना हुआ है वो एम पैटर्न है। ये मैं पैटर्न आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक बॉलिंगर बैंड का ही पार्ट है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ व्यू। एज अ व्यू इसको समझना है। इसके बेस पे ऐसा नहीं है कि इसका स्कैनर बना के फिर एम फिल्टर करेंगे, क्योंकि पैटर्न तो बनेगी उसके बाद ही अपने को पता चलेगा कि यहाँ पे ये पैटर्न बनी हुई है। बट मार्केट के अंदर ये सारी चीजें भी काम करती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बेस पे 100% इसी पे अपने काम करे। बट ऐसी चीजें भी मार्केट में बनती है जिसका ऑब्जर्वेशन से काफी कुछ अपने ट्रेडिंग के अंदर वो चेंजेस ला सकते हैं कि लाइक यहाँ पे एम पैटर्न बन रही है, अगर मेरे को ये चीज पता है तो मैं यहाँ पे एक्टिव होने के मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, यहाँ से ये चीज अपने को इजीली पता चलेगी कि अगर ये कंटिन्यूसली हाई की तरफ जा रहा है और एक करेक्शन यहाँ पे ओवर हो गया, मैंने स्टॉक यहाँ पे पिक नहीं किया, यहाँ पे पिक नहीं किया, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वो एक ट्रेंड यहाँ से यहाँ बन गया, तो मैं यहाँ कहीं पे भी एक्टिव हो सकता हूँ कि अगेन ये टॉप तक प्राइस आ सकती है। सेम वो टॉप तक परफॉर्मेंस नहीं मिला है, यहाँ से वो अगेन रिवर्सल हो गया, तो मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे कुछ एम जैसा समथिंग बन रहा है। तो यहाँ से एक्टिव हो गए, ये पूरा सेलिंग मोड मिला, सेलिंग मोड मिलते मेरे को पता चल गया कि ये पूरा एम फॉर्मेट यहाँ पे बन गया है, और वो ऑलमोस्ट अपने को बॉलिंगर बैंड के अंदर ही पता चलेगा। और वो फुलफिल होने के साथ यहाँ से ही अपने को पता चल गया कि ये जैसे ही एम पैटर्न बना उसके बाद उसकी नेगेटिविटी खत्म हो गई, मतलब प्राइस के अंदर जो स्विंग बन रहा था मल्टीपल टाइम, बॉटम बना उसके बाद टॉप बना, अगेन बॉटम बना, अगेन टॉप बना, और यहाँ से आप देखोगे अगेन बॉटम बना, मतलब मैक्सिमम टाइम उसने एक प्रेशराइज यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ तो देखिए एक सडनली अच्छी खासी मूवमेंट पे गया। तो नियर बाय टारगेट क्या रहेंगे, पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, वो दोनों को उसने इजीली यहाँ पे फुलफिल कर दिया, और उसके बाद एक नया टॉप बनाया हुआ है। तो पैटर्न को इसीलिए समझना है ताकि एक आइडिया रहेगा माइंड में कि कुछ इस तरीके की पैटर्न बनती है डब्ल्यू या एम, तो उसके बेस पे भी ट्रेंड हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज का भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको पता चलेगा कि कभी इस तरीके की पैटर्न बनती है तो हम क्या उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉलिंगर बैंड के अंदर ये पैटर्न भी थी जिसको आप देख सकते हो, जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि नॉर्मल जो ट्रेंड रहता है उसके अंदर ये सारी पैटर्न बनती है, उसके बाद भी ब्रेकआउट या फिर प्राइस एक्शन आने की मैक्सिमम मूवमेंट अपने को मिलती है। दोनों दोनों सेटअप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और दोनों सेटअप और विद स्कैनर आपको मिल जाएगा। आप सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए, और पूरा पीपीटी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बॉलिंगर बैंड पे आज के लिए इतना ही था, और इसके रिलेटेड कुछ भी नया सेटअप रहता है तो हम वेबिनार थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप ऑल आर एंजॉय टूडेज वेबिनार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, Jigar, for sharing your great knowledge with us and with all the attendees. And I request you to share your contact number so श्योर, that if anyone have any query, they can directly contact you. ये सपोर्ट के Okay, कॉन्टेक्ट so है, कुछ भी सेटअप रिलेटेड वेबिनार रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। oh, okay, so you can directly contact on the below numbers if you have any query related to this topic. And that's all for today's webinar. Thank you for joining with us.